हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है वन और ऑल। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, शेफ और शेफीना एक गेम खेल रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एन पाइल्स हैं। मतलब कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े। लेट्स से एक अरे दे रखा है हमको और कुछ रैंडम नंबर्स दे रखे हैं, कुछ स्टोन्स हैं। तो शेफ स्टार्ट करेगा गेम और हमको ये बताना है कौन जीतेगा। उनके पास सिर्फ दो मूव्स हैं। या तो सारी पाइल्स, अगर हर पाइल के अंदर एक से ज्यादा स्टोन है तो कोई भी शेफ या शेफीना सारे पाइल से एक स्टोन हटा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल पाइल से एक स्टोन हटा सकते हैं। और जो भी उन दोनों में से आउट ऑफ द मूव हो जाए, मतलब उसके पास कोई स्टोन ही नहीं बच रहा उठा के फेंकने के लिए, वो बंदा गेम हार जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, लेट्स से हमारा ये फर्स्ट टेस्ट केस है 1 1 1 1। ठीक है। अ, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1 1 1 1। तो शेफ एक काम कर सकता है, मैंने कहा दो टाइप के मूव्स है राइट। या तो वो किसी एक पाइल से सिर्फ एक स्टोन हटा सकता है, या फिर सारी पाइल से एक एक स्टोन हटा सकता है। तो यहाँ पे सारी पाइल्स में मिनिमम वन तो स्टोन है ही, तो क्या करेगा, सारी पाइल से ना एक एक स्टोन हटा देगा, एक एक स्टोन हटा देगा। तो सारी पाइल्स में कितने स्टोन बचे, 0 0 0, राइट। अब शेफीना की जब चांस आई तो वो तो कोई स्टोन हटा ही नहीं सकती, राइट। तो शेफीना गेम हार गई, शेफ जीत गया। तो पहले केस का आंसर शेफ है, राइट। अब नेक्स्ट केस है हमारा 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा 1 2 3। अब इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। पहले शेफ, अब यहाँ पे मिनिमम तो वन है ही। तो शेफ आया, शेफ ने सब सारी पाइल से वन वन स्टोन हटा दिया। तो ये अब मेरी पाइल कुछ ऐसे दिखेगी, 0 1 2, राइट। शेफीना अब सिर्फ एक ही स्टोन हटा सकती है, राइट। तो वो 0 0 2 कर देगी इसको। शेफ फिर आया, फिर शेफ एक स्टोन हटा सकता है। फिर शेफीना ने ही लास्ट स्टोन भी हटा दिया, राइट। अब शेफ आउट ऑफ मूव हो गया, तो शेफ हार गया। तो अब जब शेफ की चांस आएगी, शेफ के पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो शेफ हार गया, शेफीना जीत गई। तो इस केस के लिए ध्यान से देखो, शेफीना हमारा आंसर है। तो हम इस क्वेश्चन को दो टाइप्स में बांट सकते हैं कि हमारे पास जो एन है, नंबर ऑफ पाइल्स ऑफ स्टोन इवन है या ऑड है। नंबर ऑफ पाइल्स ऑफ स्टोन अगर इवन है या ऑड है, दो कंडीशन निकाल सकता हूं मैं। एक तो कंडीशन मेरी इवन की हो जाएगी, एक कंडीशन मेरी ऑड की हो जाएगी। ठीक है। जैसे इस केस में ऑड थे, इस केस में मेरा ऑड था। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, जो मेरा सम है वो क्या बन रहा है, 4 5 6, 5 6 6 बन रहा है सम, राइट। 6 बन रहा है सम, राइट। अगर अगर यहाँ पे टू हो जाता, अगर यहाँ पे लेट से टू हो जाता, तो शेफीना की जगह शेफ जीत जाता। शेफीना की जगह शेफ जीत जाता, तब सम क्या होता, तब सम मेरा 7 बन जाता, तब सम मेरा 7 बन जाता। मतलब मेरा जो ऑड केस है, जो मेरा ऑड केस है इस क्वेश्चन में, अगर मैं सबका सम निकाल लूं पूरे फाइल्स का, अगर हम सम कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट द सम, कैलकुलेट द सम। ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, कैलकुलेट द सम इफ इट्स ऑड। अगर सम मेरा ऑड है, अगर सम मेरा ऑड है तो मेरा आंसर हो जाएगा शेफ। जो कि अभी हमने देखा, राइट। अगर मेरा ऑड सम होगा तो शेफ हो जाएगा। अगर इवन है, इस केस में इवन था तो शेफीना आंसर था। इवन है तो शेफीना आंसर हो जाएगा, राइट। इवन है तो शेफीना आंसर होगा। आई थिंक ये वाला केस क्लियर है, ऑड केस क्लियर होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं ऑड केस का। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर हमारा ये होता 3 2 1। ठीक है। सॉरी, इसको 5 ले लेता है तो ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा 10। 3 2 5 7 10। तो ये 10 हो गया हमारा आंसर, राइट। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टोन जो है मेरे 10 है, ये इवन है, राइट। ये इवन है, ये इवन है। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो जीरो आएगा ना, तो ये इवन नंबर ऑफ स्टोन्स है। इवन वाले केस में हमारा आंसर क्या था, इवन वाले केस में हमारा आंसर था शेफीना। अब चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर शेफीना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले किसकी चांस है, शेफ की चांस है। एक बार हम रिड्यूस करके देखते हैं, ठीक है, सबको फटाफट से। तो वो सारे स्टोन से हटा देगा क्योंकि मिनिमम तो 3 है। मिनिमम तो, ओ सॉरी, मिनिमम 2 है ना। तो एक बार हटा के देखते हैं, 2 1 4। शेफीना की चांस आई, शेफीना ने 1 0 3 कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद शेफ की चांस आई, शेफ ने इसको 0 0 3 कर दिया। शेफीना ने 0 0 2 कर दिया। शेफ आया, शेफ ने इसको 0 0 1 कर दिया। और शेफीना ने इसको 0 0 0 कर दिया। ऑब्वियसली शेफ के पास चांस नहीं बची, शेफीना जीत गई, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। आंसर वेरीफाई हो गया, राइट। तो ऑड वाले केस में अगर नंबर ऑफ पाइल्स ऑफ स्टोन अगर ऑड है, अगर एन जो है मेरा ऑड है, तो मुझे सम निकालना है।
और सम को चेक करना है। इफ सम इज ऑड देन द आंसर इज शेफ, अदरवाइज इफ इट्स इवन देन इट्स शेफीना। ओके, तो हमने ऑड वाले केस के लिए आंसर अपना निकाल लिया, ठीक है। इसको 2 लिख दिया, ये समझ ना आ रहा हो तो 2 है, ठीक है। तो ये वाला केस तो हमारा क्लियर है। अब इवन वाला केस देखना पड़ेगा, राइट। इवन वाला केस हमने सॉल्व नहीं करा, एक बार इवन वाला केस देख लेते हैं। तो इवन वाला कोई टेस्ट केस देखते हैं हमारे पास है। ये भी ऑड वाला ही केस है। तो लेट्स से, चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। एक बार पीछे जाते हैं। हमने ऑड के लिए सही लिखा है ना, ऑड के लिए शेफ है, राइट। ये देख लो, लास्ट केस भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ऑड स्टोन्स है, राइट। तो आंसर हमारा शेफ आ गया। चलो इवन वाला केस देखें। अब इवन वाले केस में क्या हो रहा है, अगर मैं इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लूँ 1 2 3 4, इसका सम कितना आ रहा है, ध्यान से देखना सम कितना है, 5 6 7 8 9 10 10। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। शेफ जब लेगा स्टार्टिंग में मूव, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, टाइप 2 मूव है। शेफीना अब आएगी, अब वो सिर्फ अब मिनिमम तो 0 हो चुका, तो हर उससे तो पाइल से एक स्टोन वो निकाल नहीं सकती, तो हम इसको करेंगे 0 0 2 3। फिर शेफ करेगा 0 0 1 3। शेफीना करेगी 0 0, इसको 0 कर देगी 3। शेफ करेगा 0 0 2। शेफीना फिर से आके 0 0 0 0 1। एंड फिर से शेफ की चांस आएगी, वो करेगा 0 0 0 0। तो इस केस में शेफीना जीत गई, राइट। इस केस में शेफीना जीत गई। लेकिन ये ना कंसिस्टेंटली काम नहीं करेगा इसमें लॉजिक ऑड और इवन वाला। अगर हमारा सम जो भी हमारा, अगर नंबर ऑफ पाइल्स ऑफ स्टोन, ये हमारा इवन वाला केस है, राइट। ये हमारा इवन वाला केस है जहाँ पे एन जो है हमारा इवन है। अब अगर हम इसका सम भी निकाल दे रहे हैं ना, तो हमारा ऑड और इवन वाला लॉजिक इसमें काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मैं इसको 5 कर दूंगा ना, अगर इसमें 5 कर दूंगा तो एक आंसर मेरा ज्यादा हो गया, 11 हो गया, राइट। लेट्स से क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू पे ये चीज बहुत डिपेंड कर रही है इस क्वेश्चन में। मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, इस वाले में 1 है, राइट। इस वाले क्वेश्चन में जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो मेरी 1 है। ये जो है मेरी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमें मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि क्या मेरी मिनिमम वैल्यू कहीं और तो नहीं है, कि क्या मेरी मिनिमम वैल्यू और तो नहीं है। अब एक और बार केस लें, एक केस और लेते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो शफीना आंसर आ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार के लिए इसको रुक जाते हैं, एक और बार एक और केस लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा पिछला केस था 1 2 3 4, हमारा केस था 1 2 3 4। अगर मैं इसको 2 3 2, लेट्स से 2 ले लूं और यहाँ पे 5 ले लूं। अब इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 5 6 7 12। इसका आंसर आ रहा है 12, राइट। इसका सम जो है मेरा 12 है। आ रही ना बात समझ में? अब एक बार इसको फिर से करके देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। अब ध्यान से देखना, जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है वो इवन है। मिनिमम एलिमेंट जो है मेरा इवन है। मिनिमम एलिमेंट जो है मेरा, मिनिमम पाइल जो मिनिमम स्टोन्स है वो मेरा इवन है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कि अगर अगर जैसे अब जैसे शेफ आया, शेफ ने एक एक स्टोन सबसे हटा दिया, 1 3 1 2 1 4। फिर शेफीना पे भी हर से स्टोन हटा दिया, तो हो जाएगा 0 1 0 3, ठीक है। फिर शेफ आया, शेफ ने हटाया, क्या हुआ, शेफ ने हटाया तो 0 0 0 3। शेफीना ने 0 0 0 2। शेफ ने हटाया तो 0 0 0 1। एंड शेफीना ने हटाया तो 0 0 0, राइट। तो कौन जीता? शेफीना जीत गई ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे सम तो इवन था, सम भी इवन था, मिनिमम एलिमेंट भी इवन था, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में इवन था, सम तो इवन था, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑड थी। मिनिमम वैल्यू क्या थी, ऑड थी, राइट। तब भी शेफीना जीत गई थी, मिनिमम वैल्यू ऑड थी, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑड थी। एक बार ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4, शेफ आया, शेफ ने हर एक पाइल से हटा दिया, 5 6 7 8 9 10। सम मेरा इवन है, सम मेरा इवन है, राइट। सब मेरा इवन है, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑड है, मिनिमम वैल्यू ऑड है। एक बार देखते हैं क्या हमने कुछ गलती तो नहीं करी यहाँ पे। एक मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने गलती कर दी। 0 1 2 3 हो गया, 1 2 3। शेफीना ने हटाया स्टोन, शेफ ने हटाया स्टोन, शेफीना ने खत्म कर दिया, शेफ ने हटाया, शेफीना ने हटाया। फिर शेफ ने इसको 0 0 कर दिया। तो सॉरी, शेफीना ने तो हार गई ना गेम, शेफ जीता था इस गेम को। शेफ जीता था इस गेम को, हाँ वही मैं यहाँ पे एक गलती करी है। शेफीना हार गई, शेफ जीता, क्योंकि शेफीना के पास चांस नहीं है, राइट। शेफ जीता है गेम। तो जब इवन है फिर भी शेफ जीत गया, और यहाँ पे भी इवन था, यहाँ पे भी सम तो इवन था, लेकिन यहाँ पे तो शेफीना जीत गई। यहाँ पे तो शेफीना ने जीत गई ना, क्योंकि शेफ के बाद तो चांस ही नहीं है उसके बाद।
तो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये चीज जो मेरी मिनिमम एलिमेंट है, सम पे यहाँ पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे मेरा मिनिमम एलिमेंट पे भी डिपेंडेंट है, जो मेरा मिनिमम है उस पे भी डिपेंडेंट है मेरे इवन वाले केस के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी कि या तो मेरा सम भी ऑड हो या फिर मेरा मिनिमम वैल्यू ऑड हो। अगर मेरी मिनिमम वैल्यू ऑड है, अगर मेरी मिनिमम वैल्यू ऑड है, या तो मेरी मिनिमम वैल्यू ऑड हो या फिर मेरा सम ऑड हो, या तो मेरा सम ऑड हो। अगर अब एक और केस दिखाता हूँ, जैसे मिनिमम वैल्यू 2 3 2 4, अगर ये 2 3 2 4 होता ना, अब यहाँ पे देखो 5 7 11, सम मेरा ऑड है, सम मेरा ऑड है, लेकिन मेरी मिनिमम वैल्यू इवन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो जब शेफ खेलेगा तो 1 3 1 2 1 3, शेफीना इज लाइक, शेफीना क्या करेगी, 0 1 0 3 0 2, सॉरी, शेफ शेफ खेलेगा तो 0 0 0 2, शेफीना विल बी लाइक 0 0 0 1, एंड शेफ इसको 0 0 0 कर देगा। ठीक है, शेफीना हार गई गेम, शेफ जीत गया मेरा गेम, राइट। तो अब इस वाले केस में देखो शेफ जीत गया, इस वाले केस में भी शेफ जीत गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉरी शेफ नहीं जीता था, शेफीना जीती थी। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर अगर मेरा मिनिमम, या तो मेरा सम ऑड होना चाहिए, सम ऑड है, देखो यहाँ पे सम ऑड है, तो शेफ जीता है। कोई भी चीज, कोई भी अगर एक वैल्यू ऑड हो गई, यहाँ पे मेरा कौन सी मिनिमम वैल्यू ऑड थी, यहाँ पे मेरी मिनिमम वैल्यू ऑड है, तो भी मेरा कौन जीता, शेफ जीता। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक नया पेज बनाते हैं, एक नया पेज बनाते हैं, कि अगर मिनिमम वैल्यू, या तो मिनिमम वैल्यू ऑड हो, या तो मिनिमम वैल्यू ऑड हो, या फिर सम ऑड हो। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरा शेफ आंसर है। एल्स, एल्स शेफीना आंसर है, एल्स शेफीना आंसर है। दोनों इवन होने चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो होप्स अगर ये वाला पार्ट शायद से थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल समझा, थोड़े जल्दी जल्दी समझा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसा होगा कि समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक दो टेस्ट केस अगर खुद से ट्राई करोगे ना, तो फिर एक और बार अगर वीडियो देखोगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन बस दिमाग में रखनी है इवन वाले केस के लिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन है इवन वाले केस के लिए। ऑड वाले केस के लिए तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वो तो सिंपल था। तो एक बार चलते हैं वापस, कोड देखते हैं, कोड में क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे तो मैंने इनपुट ले रखा है ये सब, ठीक है, तो और फंक्शन कॉल कर रखा है। फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। ये जो मेरे पाइल से मैंने सम कर लिया, और ये मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया मैंने अपने वेक्टर से, क्योंकि मिनिमम चाहिए था ना। फिर मैंने चेक कर लिया कि क्या जो मेरा एन है, जो मेरी नंबर ऑफ पाइल्स दे रखे हैं, क्या वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो बस डायरेक्टली तुम सम चेक कर लो कि अगर सम ऑड है तो शेफ, वरना शेफीना। लेकिन अगर इवन वाला केस है, अगर इवन वाला केस है, तो तुमको ये चेक करना है कि क्या मेरा मिनिमम एलिमेंट ऑड है या फिर अगर मेरा सम ऑड है। उन दोनों में से अगर एक भी चीज ऑड है तो मेरा आंसर शेफ होगा, वरना शेफीना। आई होप सो समझ में आया हो। ठीक है, अगर कुछ चीज समझ ना आया तो कमेंट्स में बताना, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो।